अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। चौधरी निसार अहमद मेरे बहनोई, मेरे तायादाद भाई, मेरे बड़े भाइयों से ज़्यादा मेरे लिए इज़्ज़त का मुकाम और मेरे दोस्ती का भी रिश्ता इनके साथ है, और फैमिली और अपने पूरे ख़ानदान में सबसे गहरे जो रवाबत हैं, हर तरह की बात करने का जो हक़ है ना, वो मैं भाईजान निसार अपने बड़े भाई के साथ जो है शेयर करता हूँ। हर तरह की बात मैं इनसे कर लेता हूँ, वो मुझसे कर लेते हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसी बात भी हो जो हम शायद अपने सगों से भी शेयर ना करें, हम दोनों भाई आपस में भी शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं अपने मुकदमा 302 में 93 जो 17 जुलाई 1993 को जो मेरे ऊपर FIR कटी, इसमें मुझे उम्र कैद की सज़ा हो गई। अल्लाह बख्श रांझा साहब की कोर्ट से मुझे 25 साल सज़ा देकर कोट लखपत भेज दिया गया। वहाँ पर मैं गया हूँ तो मैंने अपने प्रोग्राम्स में आपको बताया कि किस तरह की जो है ना मुसीबतों का मुझे सामना करना पड़ा। मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारें पड़ी। जेल इंतज़ामिया ने 2-3 दफ़ा मुझे चेक किया, और उनकी एक दफ़ा की चेकिंग आपको 10 साल पीछे ले जाती है। फ़िज़िकली तौर पर उन्होंने मुझे चेक किया है, फिर उन्होंने मुझे देखा कि मेरे पीछे जो है मेरे भाई चौधरी नबी अहमद मेरे तायादाद भाई थे। उनकी बर वक्त जो है ना अमदाद की वजह से जो है ना मैं जेल वालों के जो है रवैये से या उन चीज़ों से बच जाता था। वजह वो ये नहीं थी कि मैं कोई क्राइम करता था, मेरे कुछ मामला इस तरह के थे, जेल वाले जो करते थे ना, मैं उसको अपनी ताकत के साथ जो है ना उसको कंडेम्ड करता था और उसके लिए कानूनी चाराजोई करता था। इस चीज़ की जेल वाले जो थे मुझ पे ग्रिज रखते थे, और अब मेरा जेल वालों के साथ आए दिन कोई ना कोई मामला बना रहता था। यानी कि मैंने 1 साल 1.5 साल जो एक मिसाल है अगर काटा है ना, तो वो आम कैदी की 3-4 साल की वो जो है ना कैद के बराबर होगा। नाज़रीन, मैं मेरे उस वक्त फ़ाइनेंशियली पोजीशन को इतनी मजबूत नहीं होती थी, और घर वालों को इतना तजर्बा नहीं था कि कोई बंदा अगर जेल में हो तो उसको अंदर जो है ना किस तरह से सारा। खैर, मैं सज़ाओं के जब गया हूँ तो काफ़ी घर वालों को काफ़ी हालात का पता लग चुका हुआ था। तो मेरी एक बड़ी सिस्टर थी जिसका मैंने आपको एक वाक़या मैंने सुनाया था कि जब मेरे फादर मर्डर हुए हैं तो मुझे वो मेरी बहन कहती थी कि आप रोते क्यों हैं? तो मैंने उनको ये कहा था कि मेरी बहन मैं रोऊँ या हंसूँ, कि मैंने अपने वालिद साहब को कहा था कि केस की पैरवी छोड़ दें, तो अगर ये छोड़ देते तो आज ये ज़िंदा होते। लेकिन मेरे वालिद ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं किस मुँह से, कुछ दिन पहले तो मैं इनको कह रहा था कि ये पैरवी छोड़ दें आप। खैर नाज़रीन, ये मेरी वही बहन थी कि जिसने जो है ना मेरे कंप्रोमाइज़ पे जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो 7 लाख रुपए ना कसासदियत की रूह से 96 में गालिबन जो है ना ये तय पाया, और उस वक्त 7 लाख रुपया आज के 1.5 करोड़ के मुतरादिफ है। और एक बंदा जो 2-2.5 साल से जेल के अंदर हो तो उसके लिए इतने पैसे बाहर कौन उसको देगा, इतने पैसे। खैर नाज़रीन, मैं कहानी की तरफ चलता हूँ। मेरा चालान जो है ना एडमिनिस्ट्रेटेड ग्राउंड और अलार्म की बेस पे जो है ना मुल्तान जेल भेज दिया गया। वहाँ पे हम गए, मेरे पिछले प्रोग्राम्स खोल कर देखें, वहाँ पे जुल्म, जबर, बर्बरियत, यूँ समझ लें कि जैसे पता नहीं हमने दुनिया का कोई गुनाह कबीरा कर लिया है। इस तरह के तशद्दुद के प्रोसेस से गुजरते हुए टिंडे करवा के, और मेरे स्टार्ट वाले प्रोग्राम जो आप देखें मेरे साथ क्या क्या मामला, तो वहाँ पे 6 महीने में वहाँ पे रहा हूँ। अब नाज़रीन, इस दौर में जो है ना जेल एक ऐसी चीज़ है, वो एक ज़िंदान होता है, वो भी एक कब्र के मुतरादिफ है। अगर कोई फूल चढ़ाने आ गया, ख़ास करके दूसरे ज़िलों में, एक दिन मुल्तान जेल, एक दिन जान और एक दिन आन होता था। 100 चक मुल्तान में ना वहाँ पे हमारे अजीज़ थे, मेरे मामू के बेटे थे फलक शेर, मेरी वालदा वहाँ पे जाकर उनके पास रह लेती थी और सुबह मुलाकात करके वापस लाहौर आ जाती थी। मेरा दोस्त जानना था, उसका मैं प्रोग्राम आपको बताया करूँगा, बड़ा उस बंदे ने मेरा बड़ा साथ दिया भाइयों से ज़्यादा। नाज़रीन, मेरे ना वहाँ पे पहुँचने के बाद ना मेरा छोटा भाई हामिद आता है, और वो मुझे आके जो है ना बताता है कि बाजी जो है ना बड़ी सिस्टर जो हैं वो बड़ी यानी परेशान है कि यार एक तो आप कैद हो गए हो, दूसरा आप जो हो ना आपका चालान इतनी दूर आ गया हुआ है, तो घबराओ ना, हम कोशिश कर रहे हैं। इसी असना में जो है ना मेरा छोटा भाई हामिद मुझे बताता है कि तनवीर खान जी जो है ना खाकवानी साहब, जिन पे मैंने प्रोग्राम किया, वो खोल के देखा, उसमें मैंने जिक्र किया हुआ इस बात का, वो मुद्दई जो है ना सादिक शाह के भाई अली रज़ा लकी, उसके साथ कंप्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं, और ये मामला कसास की रूह से जो है ना ये तय पा रहा है। मैंने अपने भाई को यार ट्राई करो, लेकिन ये कसास दूंगा कहाँ से। अब नाज़रीन, वो जेल ऐसी जेल थी कि मैंने आपको बताया कि खुदा की कसम खा के आपको कहूँगा कि मुझे वहाँ पे जाके एहसास हुआ था कि इंसान के पास जो मर्ज़ी हो, जितनी मर्ज़ी आपके पीछे सिफारिशात हों, लेकिन जब आप खुदा की गिरफ्त में आ जाते हैं ना, आपकी हर चीज़ जो है फेल हो जाती है, और आपको उन्हीं हालात का जो है ना सामना करना पड़ता है जिनके लिए अल्लाह ताला ने आपको वहाँ पे भेजा होता है। यानी वो कोई बंदा भी आपको परेशान हाल नहीं होता।
बहुत ज़्यादा वो मेरी ज़िंदगी का जो है ना, मैं तो इस तरह से ही बात करूँगा कि ब्लैक डेज से मेरी लाइफ के ना, भाई आता है मुलाकात वाले दिन, इंतज़ार होना कि भाई आएगा। मेरे भाई ने आके मेरी उसी सिस्टर से जो है ना, ज़ाहिर है मेरी सिस्टर के पैसे तो नहीं थे, पैसे तो मेरे बहनोई के थे, और वो ज़िम्मेदार हैं, उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ पे गंदम वो सारे काश्त होती है। और हमने कभी भी, हमारी सारी फैमिली का उनके साथ उनकी इतनी रिस्पेक्ट है और इतना मुकाम है हमारी नज़र में कि हमने कभी उनसे कोई वाई बीजी जो होती है, जो फसल वगैरह लगती है, उसका हमने कभी हिसाब किताब नहीं किया था। खैर, इसके बावजूद आप ये देखें कि मेरे उस बहनोई ने, मेरे बड़े भाईजान नसार अहमद साहब ने मेरी सिस्टर को पैसे देने कि अपने भाई को, मेरे कज़न को जो है ना पैसे ही भेजो। उनकी एक ख्वाहिश थी कि ये जो है ना मेरे फादर के, यानी उनके चचा के जो है ना, कातिल कैफरे किरदार पे पहुंचने चाहिए। मेरे साथ वो बातें करते होते थे, लेकिन वो ज़ाहिर है कि अब आपको पता है कि लाहौर का और सियालकोट का ज़मीन आसमान का फ़र्क है कल्चर का, तो उनको पता भी नहीं था क्या मामला था क्या नहीं, लेकिन वो खुश बड़े होते थे ना कि यार चलो ठीक है, हम कल को अपने चाचा को जाके, वो भी अपना हिस्सा डालते थे। नादरीन, आप यकीन करें, मेरे भाई ने आकर मुझे वहाँ पे 25,000 रुपये दिया था 95 में ना, जब जेल के अंदर, और मैंने अपने दिल में पता नहीं अपनी बहन के बारे में क्या क्या दुआएं की थी। कैदी था ना, तो कैदी की जो है ना, अल्लाह ताला जब उसे नापसंद करते हैं तो उसे मुकीद कर देते हैं, और फरिश्ते उसके पास आके बैठ जाते हैं और उसकी दुआएं बद्दुआएं जो है ना वो लिखनी, क्योंकि वो बंदा बड़ी जुल्म की चक्की में पिस रहा होता है। तो वो मैं बड़ी दुआएं अपनी बहन के लिए करता था। खैर नादरीन, 7 लाख रुपया मेरी सिस्टर ने अरेंज किया, और वो पैसे देते वक्त डर रही थी, पैसे वो बहनोई के थे, और बहनोई ने बड़ी दिलेरी से दे दिए कि ट्राई करो, अल्लाह करेगा उसका तो साथ से मामला, मेरा छोटा भाई बाहर आ जाएगा। मेरी बहन हज़रत सुल्तान बहू के दरबार पे जाती हैं जंग, सरकार से जाके बातें करती हैं, उनसे पूछती हैं कि हम तनवीर खाकवानी आमिर रिवाज गार्डन वाला शाहिद का दोस्त है, हम इनको ये पैसे देने लगे हैं, तो सरकार हम ये काम कर लें। वो पीरों फ़कीरों को मानने वाली खातून थी, सरकार ने इशारा दिया, उन्होंने, मेरी वालदा ने और मेरे भाई हामिद ने रिवाज गार्डन जाकर ये पैसे आमिर भाई को दे दिए। आमिर ने खां जी को बुलाया, उनको पैसे दिए 7 लाख रुपया, और आप यकीन करें कि पैसे दिए उसी दिन असम्बलियाँ टूट गई हैं। खां जी मफरूर हो गए, पुलिस उनको उनके पीछे पड़ गई, लेकिन उस बंदे ने इंसानियत की ऐसी आला मिसाल कायम की है कि मैं आपको इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। खां जी ने उस मफरूरी के दौरान 95 में, जब स्टूडेंट यूनियंस बैन हो गई हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरे बयानात करवाए और मुझे ये कहा है कि ये सुलह नहीं हुई, सिर्फ तुम बाहर आ रहे हो। तो अक्लमंद बंदे के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, यानी कि ये सिर्फ ना वो उस लड़के का प्लान था कि किसी तरीके से मैं बाहर आ जाऊँ ताकि वो मेरा कोई नुकसान कर सके। नाज़रीन, आप ये देखें कि 7 लाख रुपए उस बहन ने आपको दिया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, माँ बाप अगर बच्चों के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो उनकी आंतों का हिस्सा होते हैं। माँ ने कोख में बच्चे को 9 महीने रखा होता है, तो ये अब बात समझ में आती है। लेकिन बहन भाइयों का जो रिश्ता है ना, ये एहसास का होता है। देखें ना, 5 भाई हों या 3 बहनें हों या 10 भाई हों, 5 बहनें हों, उनमें सबकी नहीं बनती, किसी की किसी के साथ जो है ना बन जाती है। उसकी वजह एहसास। जो बहन या जो भाई हसास होता है, एहसास करने वाला होता है, वो सबके दिल में भा जाता है। मेरी वो बहन जो थी ना, हमारी वालदा की तरह, हमारे वालिद साहब की तरह बड़ी दबदबे वाली थी और बड़ी वो गलबात वाली थी। हमारे गांव मौजा हीर में आज भी लोग जब मेरी बहन का जिक्र करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको पता है कि सब लोग घरों में एक दूसरे की माँओं बहनों को जानते हैं। तो देहात का वहाँ पे सिस्टम था सारा, तो लोग आज भी मेरी बहन को जो है ना एक मर्द की तरह जो है तस्वुर करते हैं, और वो कहते हैं कि वाकई वो चौधरी नसार अहमद साहब से बड़ा ज़िंदगी में साथ दिया। नाज़रीन, आप ये देखें कि मुझे अल्लाह ताला ने वसाइल से बिल्कुल माला माल कर दिया, मसाइल मेरी ज़िंदगी के ख़त्म हो गए। और ग़ालिबन 99 या 2000 में ना मेरी सिस्टर जो है उनको लंग्स प्रॉब्लम हो गई, उनको लाहौर शिफ्ट करना पड़ गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, 2 महीने उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। मैंने एक डॉक्टर ताहिर साहब थे, मैंने उनसे रब्ता किया और मैंने उन्हें कहा कि कोई ऐसा सिस्टम कर दें कि मेरी बहन की जो है ना नब्ज़ और आँखें चलती रहें। मैं हर हद तक जो है ना खुदा से नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन अपनी बहन के लिए मैं हर कोशिश जो है ना बजा लाऊंगा। डॉक्टर साहब ने मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड कर दिया। मैं वहाँ पे चला गया हूँ, वहाँ पर कसाई बैठे हुए हैं जो टोके लेके ना बगैर तकबीर के आपकी गर्दनें उड़ा देते हैं। नाज़रीन, आप यकीन करें कि मेरे वहाँ पे ना किलों में पैसे जो है ना मेरे वहाँ पे लगे। मेरा ख्याल है 27 दिन या 29 दिन मेरी सिस्टर वहाँ पे रही हैं, और आप यकीन करें कि वो इतने हराम के वो जो है ना लुकमा उन लोगों के मुंह को लग चुका हुआ है कि मैं थोड़ा लाहौर से बाहर था जिस दिन मेरी सिस्टर की डेथ हुई है, तो उन डॉक्टर ने जो है ना 1.25 लाख रुपए बिल की खातिर बॉडी रोक ली थी। फिर मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने उनको एहसास दिलाया कि अल्लाह करे
तुम्हारे माँ बाप भी कहीं पे ऐसे पड़े हों और पैसों के लिए इनकी लाश रोक ली जाए। पैसे दिए, बहन को घर लाए, उसकी बॉडी को लेके आए, जाकर दफनाया है। हमारे वहाँ पे गांव में हमारे घर के सामने मेरे बहनोई ने उनकी जो है ना वो कब्र बनाई हुई है, और वो डेली वहाँ पे जो है ना जाते हैं, हाज़िरी लगाते हैं, और बिल्कुल वो उनको 24 घंटे याद करते हैं। आप ये सोचेंगे मेरे बहनोई की मेरी नज़र में कितनी रिस्पेक्ट होगी। मेरी सिस्टर फोत होती हैं, तो मैंने खुद उनको मशवरा दिया। मैंने कहा भाई शादी कर लें। मेरे तो देख के मुझे कहते हैं यार दिल से कह रहे हो। मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बच्चे छोटे हैं। तो आप ये देखें कि उस बंदे का मेरी नज़र में रिस्पेक्ट लेवल क्या था। बात आपको सुनाने का मतलब ये है कि मैंने खुद उनको रिकमेंड किया है, क्योंकि वो बंदा जो है ना, जो मेरे लिए लाइफ में कर गए ना, तो मैंने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है। मैंने अपना जो हमारे वालिद साहब का जो भी मामला था, मैं खुद वहाँ पर गया हूँ और गाँव में एक नई रवायत को जो है उसको कायम करके आऊँ, अपने सब घर वालों को साथ ले गया हूँ, और अपने तमाम भाइयों को ये ज़ोर दे के कि हमारे जो मुकद्दर में, जो अल्लाह ताला ने हमारी औलाद के मुकद्दर में हमारा माल लिखना है, वो हम खुद कमा लेंगे, और कमा भी लिया। तो भाईजान से हमने कुछ नहीं लेना। तो नाज़रीन, हम सब बहन भाई अपना जदीद जायदाद का सारा हिस्सा अपने भाईजान को दे हैं। वो क्यों दे हैं कि उसने मांगा नहीं, कतई तौर पर उसने एक दफ़ा भी नहीं किसी को ये कहा, लेकिन हम खुद अपनी खुशी से, मेरे भाई मेरी खुशी की वजह से उनको सब कुछ दे हैं। और ये वहाँ पर 75 पिंडों के अंदर जो एक मिसाल बन गई है कि चौधरी निसार अहमद जो लगते लगाते थे ना, वो आगे सारा कुछ हम देंगे ना। तो ये होता है कद काठ वाला जो बंदा होगा ना, मेरी बात आप याद रखिएगा, और वो एहसासात के जज्बे को समझ कर जब ज़िंदगी में कोई आपके लिए ऐसा अमल कर जाएगा, और अगर आपकी रगों में खून हलाली है ना, तो आप इस चीज़ का हक अदा करने की कोशिश करोगे। भाईजान की बेटी जो है, मेरी बहू है, उन दिनों में कोरोना जो था बड़े ज़ोरों पे था, और मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि ये फटाफट एक हफ्ते के अंदर, शायद उनको मौत नज़र आ रही थी, तो मेरी वालदा ने कहा कि फौरी तौर पे शादी कर दो। मैंने सिंपली एक निकाह का जो है प्रोसेस वो अडॉप्ट किया है। हम बारात दे के चले गए हैं। आप यकीन करें कि तारीख के अंदर आज तक ऐसे नहीं होगा आपके पहले बेटे की शादी हो, बड़े की, और आप रात को अपनी उस बेटी के घर चले जाएं कि इसकी माँ सर पे नहीं है, और इसे सुबह जो है ना कहीं एहसास ना हो कि अगर आज मेरी माँ होती तो मेरे साथ क्या करती। तो मैंने उस बच्ची के लिए उसकी माँ बन के किरदार अदा किया। मैं गाँव गया हूँ, मैंने बड़े फ़ख्र के साथ अपने ही बेटे की बारात को वहाँ पे जो है वेलकम किया। वहाँ पे अपने बेटे की बारात पे आए हुए तमाम मेहमानों, बीवी, अपने ब्रदर इन लॉ, अपनी फैमिली के तमाम मेम्बरान्स को जो खाना वहाँ पे सर्व किया। वहाँ पे बेटी के घर में जो है, वहाँ पे किसी चीज़ की कोई दाल, कोरमा, मसाला, मुर्ग, कोई चीज़ कम बेश ना हो जाए। वहाँ पर इस्तकबालिया पे खड़े हो गए, लोगों को वेलकम किया और एक नई रवायत कायम की। आपने वो मिसाल सुनी होगी कि चूहे के साथ नेकी की, उससे परख उतर दिए। तो नेकी करने से पहले जो है ना, खसलत, खून, ब्लड, फितरत, नेचर ये जान लिया करें। बेशक मेरे बहनोई ने कतई तौर पे इन चीज़ों से लागर्ज होके मुझे एक लावारिस, मुझे एक यतीम, अपना फर्स्ट कज़न, छोटा भाई समझ के मेरे लिए एक अमल किया। उसको ये तवक्को नहीं होगी, लेकिन मैंने एक ज़र्फ़ की आला मिसाल कायम करके आप लोगों को आज सुनाई है, शेयर की है। और मैं कोशिश ये करता होता हूँ कि जो भी बात आप लोगों को सुनाऊँ, ज़िंदगी के अंदर आप उस तरह का इक़दाम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने मुझे इस अमल के बदले में, मैं गांव में जाता हूँ, सारे गांव के लोग पुराने मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। सारे गांव को ये पता है कि मैं वो बंदा हूँ जिसने दौलत को किरदार पर तरजीह नहीं दी। मैंने अपने जद्दी जायदाद को मैंने टांग मार दी है, लेकिन मैंने अपने भाई की अज़मत और उसकी जो है ना, उसकी वो जो अल्लाह ताला ने उसको जो एक दबदबा, जो एक उसका एक मुकाम बनाया हुआ है, मैंने उसके ऊपर किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इस तरह की जो है रवायात, इस तरह की मिसालें कायम किया करें। बेशक आपको अमल का इंसान से जो है फीडबैक नहीं मिल सकता, लेकिन मेरा खालक और मालिक 24 घंटे आपकी हर हरकत को नोट करता है। और दुनिया में दोज़ख और जन्नत है, ये बात कभी इग्नोर ना कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।